बच्चा पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और आज एक नए सॉइल टाइप के साथ हम लोग आ गए हैं जिस सॉइल टाइप का नाम है लैटराइट सॉइल। और लास्ट क्लास में हमने रेड एंड येलो सॉइल की बात करी थी, अब लैटराइट सॉइल की बात करेंगे। ये कौन सी मिट्टी है? तो देखो यार, देश की ही मिट्टी है वैसे तो सारी, लेकिन जो लैटराइट सॉइल है ना, ये ना डिराइव करा गया है फ्रॉम द वर्ड लैटर। और लैटर जो है ना, लैटिन भाषा में लैटर शब्द का मतलब होता है ईंट यानी कि ब्रिक। मैम ब्रिक से क्यों डराइव करा इसका नाम? क्योंकि यार जो लैटराइट सॉइल है उसका सही में टेक्सचर ब्रिक की तरह होता है, ईंट की तरह होता है। क्योंकि जैसे ईंट खुरदुरी सी होती है वैसे ही लैटराइट सॉइल भी होता है। दैट ऑब्वियसली मींस कि ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल तो नहीं है। क्यों नहीं है फर्टाइल, उसके पीछे भी एक रीजन है। तो चलिए जानते हैं सॉइल के बारे में थोड़ा सा। ये डेवलप करता है अंडर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो यार जिस जगह पर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है और एक ऑल्टरनेट वेट ड्राई सीजन, मतलब वेट सीजन रहता है फिर ड्राई सीजन फिर वेट सीजन फिर ड्राई सीजन, तो उस जगह पर लैटराइट सॉइल पाया जाता है। साथ ही में सदर्न स्टेट्स में वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र का, ओडिशा का, कुछ वेस्ट बंगाल के हिस्से और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी हमारा ये सॉइल पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देख लो यार, ये ना थोड़ा सा पैचेस में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक छोटा सा पैच है, यहाँ पर एक छोटा सा पैच है, यहाँ पर एक छोटा सा पैच है, छोटे छोटे पैचेस में, इधर एक छोटा सा पैच है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे पैचेस में हमारा लैटराइट सॉइल एग्जिस्ट करता है इन सभी एरियाज के अंदर। उसी के साथ देखिए, हाँ ईंट आ गई ना। तो देखो इसका ऐसा टेक्सचर क्यों है और ये इतना ज्यादा फर्टाइल क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है इंटेंस लीचिंग। बच्चों ये जो मिट्टी बनी है ना, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। अब यहां पर व्हाट डज द वर्ड लीचिंग मीन? जिन जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत तेजी से बारिश होती है, तो उस बारिश की वजह से जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो वॉश ऑफ हो जाती है। तेज बरसात की वजह से जब सॉइल की टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाती है और नीचे की लेयर बच जाती है, तो इस चीज को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप लेयर तो हट गई, टॉप लेयर हट गई तो सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं रहा, सॉइल जो है थोड़ा खुरदुरा सा हो गया और उसी वजह से हमारा लैटराइट सॉइल भी वैसा ही हो जाता है, ईंट जैसा हो जाता है। लैटराइट सॉइल एसिडिक होता है, साथ ही में इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बहुत डिफिशिएंट रहता है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर ज्यादा क्रॉप्स को नहीं उगाया जा सकता। तो मैम ये मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, मिट्टी हमारे काम की है। देखिए बच्चों कैसे काम की है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये सॉइल जो है डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, मतलब इसमें फॉरेस्ट एरिया भी पाया जाता है, बट ह्यूमस कंटेंट नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा नहीं है। इट इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, यहाँ पे चाय कॉफी भी उगाई जाती है और उसी के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉप उगाया जाता है। जो लैटराइट सॉइल है, रेड लैटराइट सॉइल, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरला में, हमारे इन सदर्न स्टेट्स में, यहाँ पर कैश्यू नट यानी कि काजू को उगाया जाता है। और इस पे ना एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि इन सब जगहों में लैटराइट सॉइल पे कौन से क्रॉप को उगाया जाता है। ठीक है, तो इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट। तो आई होप इसी के साथ आप लोगों को लैटराइट सॉइल के बारे में अच्छे से पता चल गया है। लैटराइट सॉइल कौन से शब्द से डिराइव हुआ है, कैसा टेक्सचर होता है, क्या क्या जो है उसमें पाया जाता है, क्या वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल है कि नहीं है, उसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, किस एरिया में पाया जाता है। ऑल योर डाउट्स हैव बीन आंसर्ड एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू रिमेंबर लीचिंग, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर सेपरेटली भी क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक में से। तो चलिए अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे एक नए सॉइल टाइप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।